उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी 80% वोट बीजेपी को देता। मैं आज रोया हूँ। क्यों? कसम खा रहा हूँ, ये चाबी लिया। मैं न्यूज़ सुन रहा था। नमस्कार, मैं सुनील कुमार। इस वक्त मौजूद हैं हम घोसी लोकसभा में और ये जो बाज़ार है नदवा सराय, बाज़ार का नाम है नदवा सराय। यहाँ से वर्तमान में सांसद कौन है भैया? वर्तमान में सांसद यहाँ सांसद नहीं रहता, यहाँ प्रधानी होता है। प्रधानी का लेता सांसद और कौन है? किस पार्टी से हैं? मेरे को नहीं मालूम भैया। क्या बात है, देखिए लोगों को अपने सांसद नहीं पता है। दारा चौहान। दारा चौहान सांसद है। हाँ नदवा। हाँ अतुल राय। अतुल राय कौन है? अतुल राय तो कहाँ है भैया? ये का लिखल हो? सांसद श्री अतुल राय जी। हाँ आपके सांसद हैं अतुल राय, बीएसपी से हैं। बताइए, आप लोगों को अपने सांसद नहीं पता है तो फिर काम उम के लिए कैसे कहेंगे? अरे छोड़िए, काम दाम के लिए कैसे क्या किया जाएगा जब सही मालूम नहीं था कन्फर्म। अभी मालूम हो गया ना? हाँ। क्या नाम उनका? अतुल राय। अतुल राय। चलिए, अभी यहाँ से भाजपा से अरविंद राजभर लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के। और सपा से हैं, क्या नाम है उनका? सपा से। सपा से यहाँ से तो ये जीतते पहले, सपा से तो अभी जीत कर गए, यही न गए, दारा चौहान हो। हाँ, सुधाकर सिंह तो जीते हैं यहाँ से। कौन अब की बार लड़ रहा सपा से? सपा से तो ये भी नहीं मालूम है कौन लड़ा है अभी। के लड़? राजीव राय लड़ रहे हैं। राय। बताइए कहाँ जा रहा हमारा देश? लोग कितने कंफ्यूज है। कौन लड़ रहा है यहाँ से सपा से? सपा से राजीव राय। देखिए भैया, बताए ना राजीव राय। तो क्या माहौल है अब की बार? यही मालूम नहीं क्या माहौल। कुछ बता नहीं सकते ना। किसका आपकी लग रहा है? अरविंद राजभर, ओम प्रकाश के लड़के हैं। अभी कुछ कोई चर्चा नहीं है। क्या मालूम? चुनाव आ गया महाराज, मूड तो बना होगा कि अभी बार किसको अभी बैठाना गद्दी पे यहाँ से। कुछ मूड नहीं बना। मूड नहीं बना है। चलिए, मूड बन जाए तो बता दीजिएगा। आपका मूड बना है? राजीव राय सपा से हैं यहाँ, आपको बता देते हैं। राजीव राय यहाँ से सपा से हैं और अरविंद राजभर हैं ओम प्रकाश के लड़के भाजपा से। किसको पसंद कर रहे हैं अब की बार? हम भैया ये सब ना जान पाए, हमसे ना। बड़े कंफ्यूज हैं लोग। आइए थोड़ा हम यहाँ लोगों से यही पूछते हैं कि यहाँ से सांसद कौन, देखें कितने लोग जानते हैं यहाँ के सांसद कौन हैं। आइए जी सर, नमस्कार। आपके यहाँ से सांसद कौन है? आप ही की नहीं आ जाती हूँ। क्या पूछे तो? सांसद कौन है आप ही बता दीजिए। के हो सांसद यहाँ को? सांसद के हो बता? विजय राजभर। अतुल राय हैं। देखिए क्या है, आप लोग सांसद नहीं पता है तो फिर कैसे? हम रहेंगे तब तो पता रहेगा। हम तो रहते ही नहीं है। कहाँ चले गए? बाहर से अभी आए हैं। अच्छा, बाहर चले गए जी। तो फिर आ गया चुनाव। राजीव राय सपा से और फिर भाजपा से अरविंद राजभर यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव। ओम प्रकाश राजभर के लड़के। क्या माहौल लग रहा है? अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है भाई साहब। चलिए, कुछ पता नहीं चल रहा है, बड़ी कंफ्यूज हैं लोग। आप चाचा? क्या बाबू, हम वो सब में नहीं रहते। हम लोग वो सब हमसे लोग से नहीं मतलब रहता। तो किस में रहते हैं आप? चुनाव है, चुनाव तो सब चुनाव हम लोग एकदम लास्ट में फाइनल करते हैं। ये बकचोचों की तरह से हम लोग बक नहीं करते। अभी तक फाइनल नहीं किए? फाइनल नहीं किए। और जब लास्ट आएगा डील करेगा, जिधर उधर कर देंगे। सपा से हैं राजीव राय और भाजपा से अरविंद राजभर। सबको जाना जाता है, वो लास्ट में जब आ जाएगा तो कर दिया जाएगा। अच्छा, चलिए, 10 साल मोदी का कार्यकाल कैसा रहा? आप लोग बताइए। आप लोग पत्रकार, आप लोग तो खुद कर रहे हैं। तो आप जनता है, आप लोग भी तो उसी में हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, बताइए। हम लोग आप देखिए कि क्या सस्ता है, क्या महंगा, वो सब देखिए। हम लोग क्या बताएं? तो बताइए ना कुछ। हम लोग को तो अगर 1000 रुपया किलो आटा रहेगा तभी हम लोग खा लेंगे। कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। 1000 रुपये आटा कितनो रहे वो हमको अल्लाह देगा। कोई कितनो सस्ता कर दे, कोई कितनो महंगा कर दे, वो सब अल्लाह के भरोसे। मुसलमानों के लिए कुछ सरकार ने किया? कुछ फ़ायदा हुआ इस सरकार में? 10 साल में मोदी के सरकार में मुसलमानों को कुछ फ़ायदा हुआ? कटोरा पकड़ा दिया मोदी सरकार ने। चलिए, आप तो शांत हो गए। हाँ, आप ही बताइए। देखिए, बोल नहीं रहे। हेलो। हाँ, बोलिए। क्या बोल रहे थे? ऐसा है कि मोदी के सरकार में 10 साल में फ़ायदा यही हुआ है कि पब्लिक कटोरा पकड़ ली। अनाज और वो फ्री में मिल रहा है।
आप कह रहे हैं तो जब हाथ पैर उनके दुरुस्त हैं तो फ्री में अनाज लेने की क्या जरूरत है। सरकार को फैक्ट्रियां लगवाना चाहिए, सरकार को नौकरियां देना चाहिए, पुलिस की भर्ती निकाले, सीआरपीएफ की भर्ती निकाले, शिक्षा विभाग में नौकरी दे, बड़े बड़े कारखाने लगाए, रोड का विकास करे और शिक्षा का विकास बिल्कुल फ्री करे। और नकल वकल पे जिस तरीके से रोक लगा रही है और बच्चे अगर उस योग्य हों तो उनको बेहतर से बेहतर व्यवस्था दिया जाए। जैसे पंडित जवाहरलाल ने ये थे, गांधी जी थे, शिक्षा को उन्होंने फ्री किया था। इसलिए अगर बहुत अच्छे भक्त हैं तो शिक्षा को फ्री कर दें और देश में शांति पैदा करें, लोगों को रोजगार दें, खुशहाली पैदा करें, बाहर और के रास्ते क्लियर कर दें कि भाई बाहर भीतर लोग कमा के चले आएँ। पासपोर्ट की सहूलत और आधार कार्ड की सहूलत, राशन कार्ड की सहूलत फराहम करें, सब चीज़ मुहैया करें, लोगों को आसान करें। और यही इलेक्शन का मामला है, हम लोग तो यही चाहते हैं कि वोट इसी को दिया जाएगा जो हमारा विकास करे। यानी लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने से कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को अपना विकास चाहिए और आने वाली नस्लों का विकास चाहिए कि आने वाली नस्ल शिक्षा बढ़िया हासिल करके और इस खुराफात में न उलझे। यही तो हमारा सवाल था कि 10 साल में मोदी सरकार से कुछ फ़ायदा हुआ। तो चाचा ने कहा कि अगर 1000 रुपये आटा हमें मिलेगा तो भी हम खरीद खा लेंगे। हाँ, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। मोदी को फ्री राशन नहीं देना चाहिए, किसी को भी, मुसलमान को चाहे हिंदू को फ्री नहीं देना चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि गरीब लोग कौन हैं उनके शिक्षा का, उनके फ्री शिक्षा का इंतज़ाम कर दें, उनके खाते में कुछ पैसा भेज दें। ये गरीब लोग हैं, बूढ़े हैं, चाहे इनके यहाँ बेवाएँ हैं, सरकारी मदद दे दें कुछ लोगों को। ये आम तौर से सबको नहीं देना चाहिए। यहाँ तो अमीर लोग फ़ायदा उठा लेते हैं राशन कार्डों से और गरीब लोग राशन कार्ड में नहीं बन पाता है कि जाके ले लें। क्या फ़ायदा इससे? यहाँ से सपा से राजीव राय लड़ रहे हैं चुनाव और भाजपा से तो अरविंद राजभर जी है, ये हैं ओम प्रकाश राजभर के लड़के, जो बयान में अपने कह रहे थे ना कि 10-20 रुपए के गमछा रख लीजिए पीला सा और थाने में जाइए, दरोगा जी को ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। तो की बार क्या लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने कैंडिडेट किसी भी पार्टी से आएंगे, अगर वो काम करने वाले हैं, हम लोगों का विकास करेंगे और हम लोगों के शिक्षा पे और गांव के सड़कों पे, रास्तों पे और इस तरीके से करेंगे, हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। अब धर्म के नाम पे हम लोग वोट नहीं देंगे। तो 10 साल भाजपा की का भी कैंडिडेट अच्छा रहेगा, उसको हम लोग वोट देंगे। हम लोगों को अपना विकास चाहिए। जी बिल्कुल, कैंडिडेट हमारा डूब रहा है। कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे जिस बात हो, और हम लोगों से कुछ वादा करे और झूठा ना हो। झूठा वादा सही नहीं है। मोदी जी तो झूठा वादा करते हैं, कह रहे हैं कि काला धन विदेश से लेके चले आएंगे और देश का काला धन ले ही नहीं पा रहे हैं। विदेश का काला धन कहाँ से लाएंगे? वही सब है। नोटबंदी करके लोगों को परेशान कर दिए। नोटबंदी में बहुत लोगों की मौत हो गई। जो बिस्तरों के नीचे पैसा दबा दबा के रखे थे, उन लोगों का हार्ट फेल हो गया। अब तो नोट बंद हो गया, कैसे क्या होगा? तो ये सब सिस्टम सही नहीं था। नोटबंदी में बहुत परेशान हुए। और वैसे मोदी जो हैं अपना हुकूमत कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अब उनको इतना मौका मिल गया। 10 साल तक उन्होंने हुकूमत किया, अब इस वक्त उनको हुकूमत फिर मिलेगी। अगर आ जाएंगे तो उनको सबका विकास करना चाहिए। ये नहीं कि हिंदू का विकास करें, मुस्लिम का नहीं, सबका विकास। वो कुर्सी बड़े मेहनत से मिलती है, उस पर ईश्वर का हाथ होता है कुर्सी के पीछे। तो अल्लाह ताला सबको देखते हैं। तो अगर वो कुर्सी मिली है तो उसका ईमानदारी से पालन किया जाए। कौन किस योग्य है उसको उस हिसाब से देना चाहिए। तो 10 साल तो उनको कुर्सी दिए। हाँ। 10 साल में लगा कि फिर तीसरी बार इनको देना चाहिए। कोई विकास नहीं हुआ, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में आपस में लोग लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। विकास इस मरतबा अनाउंस करें कि हम विकास करेंगे, अब झूठ नहीं बोलेंगे। ईमानदारी से जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे, निभाएंगे। क्योंकि मरना भी है और मौत सबको आनी है ना, सारे लोगों को। तो ईमानदारी के साथ जो कहें, क्योंकि ये कुर्सी बड़ी ऊंची है, तो बोल करके उसको वादे को अपना पूरा करें। यानी मोदी की सरकार जो 10 साल रही अपने वादों को पूरा नहीं किया, संतुष्ट नहीं है लोग। बिजली का जो है, जो कर है उसको कम करना चाहिए, बिजली का चार्ज ना। और बिजली लोगों को फराहम हो रही है, लेकिन उसका
जो चार्ज है वो उसको ठीक ठाक करना चाहिए। किसी का बिल ज़्यादा आ रहा है, किसी का कम आ रहा है नो, तो इस तरीके से उससे लोग अब की परेशान। बार भाजपा का कहना अब की बार 400 पार, बगैर कुछ किए 400 पार का दावा कर रहे हैं। हैं? बगैर कुछ किए नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार। हाँ। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो इनको कैसे मालूम होगा, ये कुछ धांधली करने वाले हैं तब ना उनको मालूम है कि 400 से पार करेंगे। लगता नहीं तो हाँ, नहीं तो पब्लिक के तो दिमाग में ऐसी बात नहीं है कि ये लोग इतना वोट पाएंगे और इतनी सीटें निकलेंगी। चलिए, वो तो केंद्र सरकार है की बात है। इस आपके जो क्षेत्र के हैं यहाँ से तो अभी क्लियर कर दिया है भाजपा से अरविंद राजभर और ये सपा से हमारे क्षेत्र में राजीव राय। हमारे क्षेत्र में जो है कैंडिडेट के ऊपर वोट दिया जाता है। कैंडिडेट के ऊपर, अगर कैंडिडेट जुझारू है, जान पहचानी है, हिंदू मुस्लिम सबसे मिल के रहता है तो उसको हम लोग जिता देते हैं। तो सपा भाजपा या फिर कोई अन्य पार्टी, किसको आपकी बार सपा भाजपा या फिर किसी अन्य पार्टी? अभी कोई सामने मामला नहीं आया, अभी कैंडिडेट के ऊपर उसके बाद हम लोग तो सपा ने भी निकाल दिया राजीव राय को, और फिर भाजपा से तो अरविंद राजभर है ही। भाजपा से अरविंद राजभर हैं और तीसरे पार्टी से अभी तो क्लियर नहीं किए हैं सीट। हाँ, तो अभी हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं। अभी किसको वोट दिया जाएगा इसका डिसाइड नहीं होता है। कैंडिडेट से अपनी मांगे कहेंगे, अगर जो हमारी मांग पूरा करना चाहेगा उसको हम लोग वोट खुल्ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, चाचा ने अपनी बात रखी। देखिए भैया, यहाँ इनसे बात करते लेकिन बात निकल गए चाचा जी। इधर आइए, थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। जी चाचा जी, सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है? बढ़िया है, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार का क्या हाल है? ठीक ही है, सरकार का हाल ठीक ही है। हाँ, तो यहाँ से भाजपा सरकार ने ओम प्रकाश राजभर के लड़के को यहाँ से टिकट दिया है, अरविंद राजभर को, और राजीव राय हैं सपा से। क्या लगता है आपकी? टिकट किसी को भी दे, इधर का कोई लोकल अगर रहेगा तो उसके टिकट दे तो अच्छा है। अच्छा, राजीव राय यहाँ के लोकल नहीं है? राजीव राय के बारे में सपा से सुना नहीं गया है। वो भी तो लोकल ही है ना? पता नहीं, राजीव राय तो लोकल ही है सपा से। अच्छा, अरविंद राजभर हाँ, यहीं के हैं। नहीं तो ये जो सरकार बीजेपी की बहुत अच्छी सरकार चला रही है, इसमें कोई उसमें वो नहीं है, दो राय नहीं है। बस सबको एक बराबर लेके चलने लगे वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बराबर लेके चलने लगे, वो एक बराबर लेकर नहीं चल रहे हैं, बस यही वो थोड़ा मोदी जी के 10 साल के जो कार्य हैं, इनसे आप संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट हैं। हमें कोरोना लाइट भी हमें माशाल्लाह बहुत बढ़िया मिला था, नहीं तो और सब वक्त में रहा था टाइम के हिसाब से आवे। 8 घंटा दिन रही तो 8 घंटा के रात रही। मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है और उसमें बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, लेकिन उनके परिवार के लोगों का कहना है कि उनको जहर दिया जा रहा था खाने में, धीरे धीरे उनको बीमार किया गया और समय पे उपचार नहीं मिला, इसलिए उनकी मौत हुई। क्या कहना? ये सही है, साजिश है एक तरह से, जो है साजिश लग साजिश है। हाँ, सरकार साजिश क्यों करेगी उनके साथ? नहीं, कुछ तो कुछ है इसमें साजिश जो है। हाँ, ऐसा लगता है। हाँ, साजिश है इसमें, कुछ तो साजिश है, ऐसे नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है हार्ट अटैक से हुआ है मौत उनका। नहीं, हार्ट अटैक तो किसी को भी, हमको भी अगर कहीं ले जाकर कहीं मार दें, बोल देंगे हार्ट अटैक है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है वो जो है। जी, धन्यवाद। बाकी तो सपा भाजपा में अगर आपको चुनना हो तो किसको चुनेंगे? देखिए, यहाँ से हम तो नहीं चुनेंगे सपा को। हाँ, भाजपा में अगर कोई अच्छी अगर शक्ल सूरत मिल जा रही है तो उसको ले लेंगे, क्योंकि वो जो है वो खुल कर है, चाहे जैसे शकल सूरत या फिर काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, शकल सूरत तो काम शकल सूरत वही काम का शकल सूरत होना चाहिए। जी चाचा, आप भी थोड़ा सा बता ही दीजिए। चाचा तो बोल रहे हैं शकल सूरत जो अच्छा लगेगा उसी को की बार चुनेंगे। हम देखा राजनीति में हमन से मतलब ना है। वोटवा देते हुई हैं? वोट तो कोई आ जाएगा दे देंगे किसी को। हाँ, जो आके अपने मोहल्ले का प्रधान है आके बोल देंगे फलां को वोट देना दे देंगे। समाजवादी के थक चुका रहा समाजवादी के। मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है और उसको बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से हुई मौत, लेकिन उनके परिवार वालों का आरोप है कि जहर दिया गया, उनको जहर दिया जा रहा था खाने में उनको। हुआ होगा, हम लोग कुछ देखे नहीं ना, कैसे बात कर सकते हैं या कह सकते हैं। हाँ, उस पर क्यास लगाना ठीक नहीं है। चलिए, सपा और भाजपा में आपको चुनना हो तो किसे चुनेंगे? अब किसी को भी चुन सकते हैं, जिसका सिक्का भारी रहेगा उसी को दे दिया जाएगा। क्या हाल है? बस चंगा है। कहाँ है? आँखों गड़बड़ा गई थी क्या जी? काला चश्मा लगाए हैं? काला चश्मा लगा, बुढ़ापे में तो कैसे ही चश्मा बदल जाता है, आप भी बूढ़ा होगे। तो काला चश्मा तो
फिर साफ दिखता भी नहीं होगा। नहीं, बहुत फास्ट गाड़ी चलाता हूँ सबके स्पीड से। 100 के स्पीड से? कहाँ 70 साल उम्र है। अरे महाराज 70 साल उम्र, 30 स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी है। नहीं, चलता हूँ, रोड बढ़िया मिलता है तो 80 तक तो चला ही देता हूँ। बाकी सरकार किस स्पीड में चल रही है, कुछ पता चला 10 साल में? देखिए साथी, जिस धरती पर आप उसी धरती पर हम हैं। क्या चल रहा है हमसे बेहतर आप जान रहे हैं, देख ही रहे हैं। सरकार तो ठीक है, लेकिन जो ये पक्षपात वाली बात है ना, बस मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी 80% वोट बीजेपी को देता। मैं आज रोया हूँ। क्यों? कसम खा रहा हूँ, ये चाबी लिया। मैं न्यूज़ सुन रहा था तो मुख्तार का बेटा एक है, वो अपने बाप से बात कर रहा था कि मेरे वो कह रहे बाबू मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, 2 बार मैं कहा था पापा मैं कोर्ट में एप्लीकेशन दिया हूँ। खुदा की कसम मेरे आँख से आंसू गिर रहा था एक बाप बेटे की। लेकिन अब वो आदमी किस लाइन से बिगड़ जाए, क्या हो जाए, लेकिन रिश्ता तो बाप बेटा का था। तो मुझको लगा था काफ़ी दिन से जेल में थे। मैं रो दिया हूँ, कसम खा रहा हूँ कि मेरी वाइफ भी देख के मुझको रोने लगी है। खाली वो बाप बेटा की जो वीडियो कॉलिंग आप लोग प्रेस वाले दिखा रहे थे वही सुना रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन नहीं बर्दाश्त कर सका भाई। बीती रात में उनके जान चली गई और बताया गया कि हार्ट अटैक से उनकी जान गई। सर दुख तो इस बात की भी हुई कि ठीक है, अपराधी है, अपराधी की जगह जेल होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देता, लेकिन सर एक बात ये थी कि जब जैसे वो मेडिकल कॉलेज गए और 9-10 घंटे के बाद उनको डॉक्टरों ने पीठ ठोक दिया कि जाओ तुम बैरिक में जाओ। अब बैरिक में जाके 2 ही दिन के बाद फिर उसकी हालत बिगड़ती है, वो मर जाता है। तो थोड़ी सी इसमें सरकार की भी बदनामी किरकिरी हो रही है। किरकिरी यही है कि अब क्या उसमें सरकार की मंशा है या सरकार उसमें हमदर्द ये करें, लेकिन उसमें किरकिरी हो रही है। जो जहर की बात फैली कि मेरे खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। हाँ, उनके परिवार का आरोप है, खास करके उनके बेटे का बयान भी हमने सुना। वो कह रहे थे कि हमारे पिताजी पहले भी बताए थे कि हमें खाने में जहर दिया जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अब आप बताइए, अतीक और अशरफ को सुरक्षा घेरे में हॉस्पिटल के अंदर और पत्रकार का वो टांग के आइडेंटिटी कार्ड टांग करके और आ करके सरेआम गोली मार रहा है, तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हम आप क्या करेंगे? लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ। चलिए, फिर जांच की मांग की जा रही है, होना चाहिए कि नहीं? अरे बिल्कुल होना चाहिए। किसी चीज़ तो क्या होगा, हमारे यहाँ जांच होगी, जांच हमारे आदमी करेंगे। अब एक कांस्टेबल के खिलाफ आप एप्लीकेशन देंगे, सिपाही के खिलाफ जांच हमारे चौकी इंचार्ज साहब करेंगे, तो अपने सिपाही को छोड़ेंगे कि हमारे कहने से? वो तो बहुत धरना प्रदर्शन होता है राजनीति में, तब किसी चीज़ की बढ़िया जांच होती है। बाकी यहाँ से सपा से राजीव राय लड़ रहे हैं चुनाव, और भाजपा से हैं ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर। क्या लगता है आपकी माहौल इधर? कोई लड़ाई नहीं है राजू राय से भाई। ये भूमिहारों का क्षेत्र रहा है घोसी विधानसभा। अभी उपचुनाव हुआ, आप देखे कि नहीं देखे? क्या रिजल्ट आया आपके सामने? हाँ, मार दिए पूरी। वही ओम प्रकाश सिंह छलांग मार रहे थे कि मैं उनको भगा दूंगा। उनको कितनी बड़बोली बोल रहे थे, हीरोक बोल रहे थे कि उनकी बुद्धि घुटनम होती है। हाँ, हीरो की बुद्धि घुटना। अभी पेपर लीक हुआ तो छात्रों को, बेचारों को, लड़कों को कह रहे कि जूता लायक आदमी है, लात खाने लायक आदमी है। तो वोट देने वाला कुछ सोचता है ना कि किसको मैं वोट दे रहा हूँ। राजू राय एक खानदानी आदमी है, सभ्य आदमी है, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ। घोसी की 50% से ज़्यादा कट्टर बीजेपी राजू राय को वोट देंगे। ठाकुर भूमिहार वोट देंगे। ओम प्रकाश को आपको यकीन है? का ऐसी बात है? अरे जो कह रहा हूँ सर, चलिए मेरे साथ अभी बैठिए मोटरसाइकिल पर, ले चल रहा हूँ राणा सिंह किया, पप्पू सिंह किया। कह दे कि राजमंगल सिंह है, अगर कह दे कि मैं दूंगा तो मैं उस दिन आपके सामने मुंह नहीं दिखाऊंगा। साहब राजू राय एकदम 1-12 राजू राय जी सपा से। अरे वो मदारी को वोट देगा कोई? आप बताइए, वोट का कोई अहमियत होती है? मदारी कौन है? ओम प्रकाश उस मदारी आदमी को कल हमारे मुख्यमंत्री को कहता है कि तुम्हें भीख मांगने का लाइसेंस दूंगा। वह परसों अखिलेश के यहाँ जाके चमचागिरी किया, अखिलेश से भागा, बसपा से भागा, फिर सपा में आया, फिर भाजपा में भागा। तो सपा में गया तो कहा मुख्यमंत्री को कि हम भीख मांगने का लाइसेंस आपको देंगे। अब आप सर बताइए, एक सीएम को एक विधायक, जो विधायकी जो था, वो भीख मांगने का लाइसेंस बना रहा है। अरे जोगी जी कोई हमारे दुश्मन थोड़ी ना है, हमारे मुख्यमंत्री हैं।
भाजपा वाले मंत्री बना दिए उनको। अब मंत्री जब बना दिए तो और छलांग मारेगा। जब मंत्री बने तो उसी वक्त बोले थे, एक बयान आया था उनका कि अगर कहीं पे आप जाते हैं थाने में हाँ, तो आप पीला वाला मैं सुना था सर कि पीला गमछा डाल लेना और वो दरोगा को तुम्हारे पीछे पीले गमछे में ओम प्रकाश की शक्ल नजर आएगी। मैं न्यूज़ बहुत सुनता हूँ। हाँ, उनकी शक्ल, और डीजीपी तक को चैलेंज दिया था कि डीजीपी तक की हिम्मत नहीं है कि मुझसे बात कर ले। हाँ, तब वैसे को वोट देगा कोई? अरे काहे नहीं, पीले गमछे में इतनी ताकत है तो फिर। अरे सर, सफेद में ताकत है, इसको कहते हैं शांति वाला। सफेद रंग शांति रंग है। हाँ, ये रंग है वो। आप उसको कोई वोट तो वही देंगे जाति पाति के नाम पर, जाहिल जपटा, जिनको अपने मत का अधिकार का अहमियत ना हो कि हमारे वोट की कीमत क्या है, वो देंगे। हम तो नहीं दे सकते। हम तो पूरी लाइफ कम्युनिस्ट पार्टी में कैडर किए हैं। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी का क्लास अटेंड किए थे, लेकिन बुढ़े हो गए हैं। लेकिन वोट का एक अधिकार होता है। क्या लगता है इस तरीके से बयान देना सही है समाज में? नहीं, अरे बीजेपी वाले खुद सैकड़ों की तादाद में घोसी में रेलवे स्टेशन से तहसील तक निकाले, रैली निकाले, और अपना बीजेपी का ये पट्टा गमछा और झंडा लगा करके कि जोगी मोदी से बैर नहीं, भर तेरी खैर नहीं, नारा लगाया कि भर तेरी खैर नहीं, जोगी मोदी से बैर नहीं। तो ये मैं थोड़ी नारा लगाया। अब प्रचार मंत्री से कौन मिश्रा थे। तो वहाँ पर वोट देने का एक मतलब होता है कि वोट किसको दिया जाए, वोट लायक है कि नहीं आए। उसको तो बीजेपी वाले भेजे है कि जाओ तुम घोसी, अब बेटा यही से तुम्हारा जोगी जी उसको ठीक किए हैं। हाँ, कि जाओ तुम ठीक हो जाओगे वहीं से, घोसी से। ये जय बहादुर सिंह और झारखंडे राय और कल्पना से राय की धरती है, जफर आजमी साहब की धरती है ये घोसी से। हाँ, ये बड़ी क्रांतिकारी धरती है। मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार। अरे सर, सब अगर 200 पार कर लेंगे, थोड़ी सी है पार्टी टिकट उकट में लोगों को है, लेकिन 200 पार कर लेंगे तो मुझसे मिलिएगा सर, यही नदवा सराय बाजार में आपसे मिलूंगा। वहीं पीपर के नीचे मेरी कुर्सी उर्सी लगती है, शाम को 1 घंटा बैठता हूँ। अब आप देखिए ना, मैं कह रहा हूँ कि 200 पार कर लेंगे सर मुझसे, आप आके मिलिएगा। क्या हाल है तेलंगाना में, केरला में, कर्नाटक में, हैं? बोलिए, महाराष्ट्र भी देख ही रहे हैं हाल, बिहार का हाल देख ही रहे हैं कि तेजस्वी मैदान में, गाजी मैदान में लगा कि सैलाब आ गया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश कांग्रेस है, थोड़ा सा मायावती जी गड़बड़ कर दी, मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाती, खेल खत्म था वहीं से। हाँ, खेल खत्म था। आप कह रहे हैं 200 नहीं पार कर पाएंगे, तो फिर किस कॉन्फिडेंस से इतना प्रचार कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार? अरे क्या आप दिल्ली का हाल नहीं देख रहे हो? क्या न्यूज़ नहीं देख रहे? आप तो पत्रकार हैं, आपको क्या बताना? केजरीवाल को बंद करके क्या चीचा लेजर हो रहा है? ईडी ने बंद किया, 5वें दिन 5 करोड़ रुपया चंदा लिया, फिर उसके बाद उसकी जमानत होती है, 50 करोड़ फिर लिया करके देता है। क्या है तो गुंडा टैक्स है। दारू घोटाले में आपको हम हड़काए, आपको अरेस्ट करके आपसे इसे दरोगा पकड़ के ले जाते हैं, लोगों को अपना हिसाब किताब करते हैं। तो वो हिसाब हो रहा है जैसे माफिया कोई अगवा करके पैसा ले। ये सिस्टम है देश का चल रहा है। क्या जनता नहीं देख रही? क्या जनता इतनी बेवकूफ़ है? तो हमें भी लगता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। अरे सर बताइए, चुना हुआ हेमंत सोरेन, केजरीवाल चुना हुआ, जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री है। अब उसको जेल में डाल दो। सबसे क्रांतिकारी नेता, मैं बड़ा दिल से इज्जत करता हूँ संजय सिंह का। संजय सिंह का तो मैं उसको सलूट करता हूँ, उसके भाषण पर। इतना अच्छा वक्ता होना मुश्किल है। विपक्षी कहते हैं कि जो घोटालेबाज अपराधी होते हैं बीजेपी में जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अरे इसमें कितनी सच्चाई? अरे अभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर कितने घोटाले का आरोप था? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर काफ़ी पकड़ बनाए हैं आप। हाँ, कितने? अरे मैं बता रहा हूँ कितने का था। बताइए, 70 करोड़ का था ना कि कितने का था? भाजपा में गए सब, बस धुल गए, साफ हो गए, डिप्टी सीएम बन गए। आज मुख्तार चले गए होते बीजेपी में तो क्या मुख्तार मरते? अति का सर मरते नहीं? मरते। भाजपा में जाते, क्लीन साफ धुल करके चिकने हो जाते सब। कुछ भी हो, दाग लगा हो, भाजपा में जाओ साहब। अरे भाई कहे ना, आप देख नहीं रहे होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, 1-2 की बात थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। दर्जनों के ऐसे है, कांग्रेस से भाग रहे हैं, कांग्रेस में पकड़े जा रहे हैं, जांच शुरू हो रही है, भाग रहे हैं बीजेपी में, सारी जांच बंद, सब ठंडे बस्ते में। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? तो लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा अब की बार? उम्मीद है।
विकल्प में किसको आप लोग देखते हैं? अगर इनको नहीं तो फिर विकल्प में किसको देखते हैं, कौन आए तो? क्योंकि राहुल गांधी के समय में भी कांग्रेस पर भी काफ़ी आरोप लगे हैं, तमाम घोटाले हैं, 2G जीजा जी का तमाम घोटाले। देखिए कोई घोटाले अगर देखा जाए तो कोई पार्टी तो सही नहीं लग रही। हम क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अगर किसी जनता का किसी के यहाँ विकल्प है, जनता का विकल्प, तो एक ही पार्टी है आज के दौर में। बिहार में तेजस्वी, यूपी में अखिलेश यादव, पूरा विश्वास। मैं कम्युनिस्ट मिजाज के आदमी हूँ। लेकिन देखिए, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस समय भी बड़े आरोप उनके ऊपर लगे कि सिर्फ एक पार्टी को देख रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात की जा रही है। मुसलमानों को अरे मुलायम ने कहा, सीधे मुलायम यादव ने कहा था कि ये मुसलमानों का काम नहीं करता। ये मुलायम ने कहा था अखिलेश को कि कहाँ मुसलमानों का काम किया उसने? कौन सा अखिलेश ने मुसलमानों का काम किया? एक बता दें आप। मुलायम ने जो कुछ उर्दू शिक्षक के नाम पर कुछ नौकरियाँ लड़के पाए, अखिलेश ने क्या दिया? एक चीज़ बता दें। हाँ, उसने काम किया, एक्सप्रेस वे बनाया। मैं गया था ताजमहल, उस रोड पर गया हूँ फॉर्चूनर से। उसके बाद उसने जो है मेट्रो बनाया लखनऊ में। तो काम करने का शौक। एक चीज़ और है, ये विपक्ष वाले कहते हैं कि जो हमने काम अधूरे छोड़ के गए हैं, उस सरकार में जो काम पूरा नहीं हो पाया था, उसी को ये लोग पूरा करके उसके फीता काट रहे हैं। उसी का शिलान्यास किए हैं और फीता काटे हैं जी। नया कुछ नहीं हुआ। अरे क्या हुआ ये बताइए? हाई कोर्ट लखनऊ में किसने दिया है? स्टेडियम लखनऊ का किसने दिया? आप बताइए मुझको। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ सर। बिल्कुल इन्हीं के सरकार में। हाई कोर्ट किसने बनवाया? स्टेडियम किसने बनवाया? लखनऊ में मेट्रो इतने 5 साल में किसने दौड़ा दिया? मेट्रो एक्सप्रेसवे आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेसवे किसने बनाया? आप एक चीज़ इनका बता दीजिए। कोई बड़ा ये भी तो पूर्वांचल बनवा दिए थे। कौन? प्रस्ताव नहीं का था। ये तो है प्रस्ताव नहीं का था। कुछ ज़मीनें उन्होंने भी, मतलब ये लोग केवल हर जगह फीते काटने का काम, फीता काम काटे, फीता फायदा काटे का काम है और क्या काम है? मतलब आपकी जो ये दावा कर रहे हैं कि 400 पार, नहीं सवाल ही नहीं है। साउथ से एकदम खत्म है ना, साउथ में है ही नहीं है। जी धन्यवाद। क्या लग रहा है आपकी बार 400 पार हो जाएगा? नहीं, उम्मीद तो नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा कि 400 पार हो जाएगा। और एक सवाल है आपसे, अब की बार यहाँ से राजीव राय यहाँ से हैं सपा से, और चाचा को तो आप जानते हैं, जिसको लोग पियर का चाचा कहते थे, उनके बेटे लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपकी दोनों लोग में कौन? लड़ाई तो है, भारी तो दोनों पड़ रहे हैं, ये बात नहीं है। मगर अब भाई अब तो जनता के ऊपर है, जनता जैसे मतलब है। आप किसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं? नहीं भाई, मैं तो भाई अब क्या मैं हकीकत बताऊं तो मेरा वोट में नाम ही नहीं है, मैं किसको दूं? ये भी आप ऐसा है नाम है नहीं है। अभी प्रधानी में अभी जो हुआ, अभी उसमें मेरा लिस्टे नहीं है, ये नहीं है। वोटों में कट गया, वोट कटा हुआ, मेरे पूरी फैमिली का वोट कटा हुआ है। क्या करूं? कोई आईडी हो तो उसको लेकर भी तो दे सकते हैं ना। फार्म से नहीं क्या? कहाँ फार्म? ये हुआ कि बैठक होगी उसमें मतलब। चलिए, फिर भी पसंद किसको करते हैं, अखिलेश को या फिर? नहीं, मैं तो भाई अखिलेश को हमेशा वोट देता हूँ भाई, पसंद तो उन्हीं को करता हूँ। कहा चाचा तो बोल दिए खुद है एकदम। आइए थोड़ा से एक आध दो लोग से और बात कर लेते हैं। कहाँ भागा जाते हैं यार? अरे अमरूद थोड़ी ना होते। चलो अच्छा बता दे, अखिलेश पसंद है कि? चलिए देखिए, ये घोसी लोकसभा घोसी में हम मौजूद थे और चाचा ने बड़ी रोचक जानकारी दी है। और वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अब की बार यहाँ का माहौल, क्योंकि बातों बातों में काफ़ी समझ में आ गया कि माहौल यहाँ किसका है। आप लोग अगर समझ गए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।